दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में केवल वक्फ बिल के खिलाफ याचिकाएं ही दायर हुई थीं। अब तो सुनवाई तक का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को लेकर अब खुद संजीव खन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सरकार को एक तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब वक्फ कानून अधर में लटकता नजर आ रहा है। जी हां, एक तरफ राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है और अब यह कानून सरकार के लिए ही गले की फांस बन चुका है। तो फिलहाल वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर संजीव खन्ना ने ऐसा क्या कहा है, जिसके बाद सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, आपको बताएंगे। और क्यों अब वक्फ बिल पास होने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी अधर में लटक चुका है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप यह खबर देखिए। खबर में साफ लिखा हुआ है, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खुला मोर्चा। अब तक 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। तो देख सकते हैं आप, पहले तो केवल सदन से लेकर सड़क तक ही वक्फ बिल के खिलाफ भारी बवाल देखने को मिला था, लेकिन अब मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। ये याचिकाएं अपने आप में कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक ही मामले को लेकर, जिसमें यह साफ कहा गया है कि यह वक्फ कानून जो सरकार ला रही है, यह संविधान के खिलाफ है और यह मुस्लिम विरोधी कानून है। देखिए, आगे खबर में लिखा भी हुआ है, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। तो अब इन याचिकाओं की संख्या ने भी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त देश में वक्फ कानून को लेकर भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, भारी विरोध देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया है और इतना ही नहीं, बल्कि सरकार को देशव्यापी आंदोलन करने तक की चेतावनी दे चुके हैं। अब ऐसे में संजीव खन्ना के सामने भी एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें और पूरे देश में इस वक्त माहौल देखने को मिल रहे हैं, वह भी यह साफ दर्शाते हैं कि अगर इस पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो मामला और भी पेचीदा होने की संभावनाएं हैं। और यह जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं पूरे देश में, यह और भी भयानक रूप ले सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो पहले ही निकलकर यह सामने आ गई थी कि विपक्ष बीजेपी के इस जबरन बनाए गए कानून पर चुप तो नहीं बैठने वाला है, और अब वैसा ही होता नजर भी आ रहा है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है, अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की प्रमुख मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, SDP.I, तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग ने याचिकाएं दायर की हैं। और कई याचिकाएं तो आगे और भी दायर होने वाली हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लेट लतीफी करता है तो आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही पहली याचिका दायर हुई, कांग्रेस नेता ने याचिका दायर की, वैसे ही इस मामले को और भी बल मिल चुका है और विपक्ष ने सरकार को अदालत तक घसीटने का पूरा मन बना लिया है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि याचिकाएं तो कई सारी दायर की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगा, जल्द से जल्द सुनवाई होगी भी या नहीं होगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन इसी सिलसिले में जब खुद कांग्रेस से सांसद और वरिष्ठ वकील याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो संजीव खन्ना ने भी बवाल काट कर रख दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हें तक हिल चुकी हैं। कि खबर देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है, वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिब्बल। तो बोले, खन्ना, आपको जरूरत नहीं थी। तो देखा आपने, खबर में साफ लिखा हुआ है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी को लेकर जब खुद कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो संजीव खन्ना का जवाब यह निकलकर सामने आता है
कि आपको आने की जरूरत नहीं थी, जिससे यह तो साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब खुद संजीव खन्ना ने भी इस मामले पर संज्ञान लेने का मन बना लिया है और मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला भी सुना सकता है।